नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आखिर राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार? लगातार मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा के लिए बम्पर वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक 68.24% वोटिंग हुई है। जयपुर में 69.22% मतदान हुआ है। कोटा में 73.69% वोटिंग हुई है। अजमेर में 65.75% मतदान हुआ। अलवर में 69.71% वोटिंग हुई है। यानी कि लगातार लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। लोग मतदान केंद्र पहुंचे हैं और अब देखना यह होगा कि आखिर जीत किसकी होगी, फाइनल क्या होगा रिजल्ट, ये 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो लोगों के बीच मतदान को लेकर, इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में मतदान करने के लिए पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार तो एक बार फिर से कांग्रेस की बनेगी। हालांकि हर पार्टी अपने तरफ से अपने अपने दावे कर रही है, जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर जो राजस्थान का इतिहास रहा है परिवर्तन का, क्या वो इतिहास एक बार फिर से जनता दोहराएगी या फिर वो इतिहास इस बार फिर से समर्थन के तौर पर कांग्रेस को मिलेगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब 3 दिसंबर को ही मिल पाएगा, जब वोटों की गिनती के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है और बम्पर वोटिंग की गई। शाम 5 बजे तक 68.24% वोटिंग हुई है। जयपुर में 69.22% मतदान किया गया। कोटा में 73.69% वोटिंग हुई। अजमेर की अगर हम बात करें तो लगभग 65% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। अलवर में 69.71% वोटिंग हुई है। लगातार लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। 199 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहा है। राजस्थान विधानसभा के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। 199 विधानसभा सीटों पर मतदान थम चुका है और अब इंतजार सिर्फ रिजल्ट का है। दावे सच होंगे या फिर बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि जहां एक तरफ कांग्रेस समर्थन का बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी परिवर्तन की बात बार बार कह रही है। तमाम दावे और वादे किए गए, तमाम दावे और वादों के साथ आखिर इस बार जनता मन में किस बात को लेकर, किस मुद्दे को अपने विचार में लेकर आखिर वोट करने पहुंची, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अच्छी बात ये कि ज्यादा से ज्यादा यहां पर वोट देने के लिए युवा पहुंचे, महिलाएं पहुंची। कहा जाता है कि जब मतदान करने के लिए महिलाएं पहुंचती है तो इसका मतलब है कि राज्य में कुछ समस्या तो जरूर है। जिस समस्या का समाधान महिलाएं चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उस परेशानी का हल हो, इसलिए बढ़ चढ़कर महिलाएं मतदान करने के लिए पहुंचती है। 199 विधानसभा सीटें राजस्थान में और 199 विधानसभा सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 199 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ खत्म। लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो देखिए, लगातार मतदान जारी है और जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की, बढ़ चढ़कर मतदान किया, यह हम सभी ने देखा। लगातार आपको न्यूज इंडिया सुबह से वो तस्वीरें दिखा रहा है। कुल विधानसभा सीटें 200 हैं, जिसमें से 199 सीटों पर वोटिंग हुई। कुल उम्मीदवार 1875 है, यानी कि 1875। पुरुष प्रत्याशियों की अगर हम बात करें तो 1692, महिला प्रत्याशी हैं 183। महिला प्रत्याशियों की संख्या कम है। हालांकि वोटर्स की अगर हम बात कर लें तो 5,29,00,000 वोटर्स हैं। वहीं पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 2,74,00,000 पुरुष मतदाता हैं और 74,889। और देखिए, महिला मतदाता की बात करें तो 2,53,13,458 है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या भी ज्यादा है। देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं
वोटिंग खत्म हो चुकी है और जो बॉक्स है वो बंद किया जा रहा है क्योंकि मतदान कर लिया गया है। मतदान खत्म हुआ, अब इंतजार सिर्फ उस दिन का है जब रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इंतजार सिर्फ उस दिन का है जब ये पता चलेगा कि आखिर राजस्थान की जनता ने किसे चुना है, राजस्थान की जनता के मन में क्या है। देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं सेंटर से जहां पर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे थे और मताधिकार का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल इस बॉक्स को बंद कर दिया गया है। ईवीएम मशीन के जरिए वोटिंग की गई और मशीन के जरिए वोटिंग करने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब से वोटिंग थम चुकी है, कोई वोट नहीं कर पाएगा। चले तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए मतदान खत्म हो चुका है, अब कोई भी वोट नहीं डाल पाएगा। फिलहाल अपडेट के साथ पूरी जानकारी चाहूंगी आपसे दीपक। देखिए बिल्कुल राजस्थान के अंदर चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट चुका है। लगभग 69% जो है राजस्थान का वोटिंग प्रतिशत रहा है। ये समय है 5 बजे तक का, यानी कि 5 बजे के बाद 6 बजे 1 घंटे में काफी लोग अंदर गए हैं और 6 बजे जो है दरवाजे, मतदान केंद्र के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यानी कि 6 बजे तक अंदर घुस गया वो अभी भी वोट दे रहा है और लगभग मान सकते हैं 69% से 5 से 7% और अभी बढ़ सकता है। यानी कि लगभग 75% या 75% वोटिंग प्रतिशत ओवरऑल हो सकता है या फिर 80 भी वोटिंग प्रतिशत हो सकता है, जो कि अपने आप में बहुत बेहतर वोटिंग प्रतिशत है। यूं कहे कि प्रशासन और चुनाव आयोग की मेहनत जो है वो रंग लाई है और इतनी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले। राजस्थान में अभी सावों का सीजन है, राजस्थान में लगातार शादियां जारी है, बावजूद उसके लोग आज सड़कों पर निकले, अपने मत का प्रयोग किया और ये नतीजा यह रहा कि राजस्थान में जो है रिकॉर्ड जो है यहाँ पर वोटिंग हुई है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भरतपुर में, धौलपुर में, सीकर में, जयपुर में, यहाँ पर भरतपुर में जो है धौलपुर में फायरिंग की घटना हुई है। भरतपुर में जो है वहाँ पर भी जो है बूथ पर जो है हमला हुआ, की खबर है, सीकर में पथराव हुआ है। यानी कि यूं कहे कि राजस्थान में लगभग आधा दर्जन ऐसी घटना हुई है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना बनी है, लेकिन प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी ऐसे रही कि वो बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुई। यानी कि महज आधा दर्जन घटना हुई है। पूरा यूं कहे कि राजस्थान में पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव है वो पूरी तरह से निपट चुका है। अब मतपेटियां जो है वो रवाना हो जाएगी। अभी वोट चल रहा है, लगभग आधे घंटा और मान सकते हैं, उसके बाद मतपेटियां रवाना हो जाएगी और जयपुर के राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज, जयपुर में राजस्थान कॉमर्स कॉलेज है, वहां पर यह रखी जाएगी और वहां पर 3 तारीख को काउंटिंग होगी। इसी तरह से पूरे राजस्थान के अलग अलग शहरों में अलग अलग जो है काउंटिंग का बना है। वहां पर जो मतपेटियां है कड़ी सुरक्षा में रही जाएगी और बताया जा रहा है कि जहां पर ये मतपेटियां रहेगी, जहाँ ईवीएम रहेगी, वहां पर पुलिस, सीआरपीएफ यानी दीपक ये कहा जा सकता है कि ठीक है विवाद हुआ लेकिन तमाम व्यवस्थाओं के कारण उस विवाद को भी रोक दिया गया। बने रही हमारे साथ, छवि भी हमारे साथ जुड़ गई, हमारी संवाददाता। छवि, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए सुबह से लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से वोट करने के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं। खासकर महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाएं अपने घर से बाहर निकली और कहा जाता है कि महिलाएं जो अपने घर की दहलीज को पार कर वोट डालने के लिए जाती है तो कहीं ना कहीं कोई मुद्दा ऐसा जरूर है जिस पर सरकार से एक उम्मीद महिलाओं को है कि उस पर काम किया जाएगा। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि महिलाएं अगर अपनी दहलीज पार करके मत देने जा रही हैं तो वो बहुत सोच समझ के अपना मत देती हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं महिलाएं अपना अधिकार भी जानती हैं और ये जानती हैं कि आधी आबादी उन्हें कहा जाता है और जानती है कि उनका मत कितना महत्वपूर्ण है। और इस इलेक्शन की मैं आपको बात करूँ तो इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। ये जिस तरफ होंगे, इनका मत गुजर गया होगा, वही पार्टी इस बार साफ तौर पर जीत के ओर आगे बढ़ेगी। महिलाओं की आपने बात की, महिलाओं के साथ मैं आपको बात बताऊं, सुबह से जिस तरीके से मैं बूथ पढ़ती हूँ, मैंने अलग अलग बूथ पे भी मैंने महिलाओं को देखा, महिलाएं घर से निकल गई। सुबह महिलाएं 7 बजे से महिलाओं ने आना शुरू किया, अपने घर गृहस्थी के काम छोड़ कर आई और उसमें एक उत्साह था। वो चाहती थी कि वो जो सरकार बनने वाली है प्रदेश की, जो सत्ता में आने वाले हैं, उसमें भागीदारी निभा सके। तो कहीं ना कहीं पहले के समय में और अब के समय में ये सबसे बड़ा अंतर नजर आया।
वही देखिए, क्योंकि महिलाएं इस बार जैसे मेरी कई महिलाओं से बात हुई, पहले एक वक्त था जो मैं कई बार पहले ये बात मैं बोल चुकी थी कि मैंने कई बार महिलाओं से बात की, पहले एक वक्त था महिलाएं कहा करती थी कि परिवार जिसको वोट देगा मैं उसको दूंगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। महिलाओं के खुद के मुद्दे हैं, महिलाएं बात करती है, महंगाई पर बात करती हैं, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर बात करती हैं, पेट्रोल पे बात करती है, तो महिलाओं के खुद के अब मुद्दे हैं, चीजों को समझती है, इन्वॉल्व होती है, और ये सबसे बड़ी एक चुनौती भी होती है पार्टीज के लिए। और एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि अगर वो उनकी बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, तो उनके लिए एक बेहतरीन चीज होगी कि जहाँ आधी आबादी होगी उनके लिए साफ तौर पर एक जीत सुनिश्चित हो जाती है। अब देखना होगा कि किस पार्टी की भावनाएं, महिलाओं की जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ पाई है और किसने उन्हें प्रभावित किया है। क्योंकि देखिए, इसका फैसला तो अब पेटियों में बंद हो चुका है। 3 तारीख को जब पेटियां खुलेगी, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उसी दौरान पता चलेगा कि आखिर किसका चुनाव हुआ है और आखिर किसकी मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहा जाता है कि एक महिला घर बना भी सकती है और बेहतर तरीके से जानती है। अब जिस तरह से महिलाएं वोट करने के लिए निकली है, कई मुद्दे हैं और आपने जिक्र भी किया उन मुद्दों का। अब देखना यह होगा कि आखिर महिलाओं का समर्थन किसे मिला है, आखिर जो ये परिवर्तन अगर होता है तो आखिर लोग जिस तरह से वोट कर रहे हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। एक और हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख करते हुए जानना चाहूंगी, फिलहाल आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं? लगभग वोट जो है वो अभी बंद हो चुके हैं और अब जो लोग वहां पर पहले से पहुंचे हैं वही सिर्फ मतदान कर पाएंगे। दीपक कुमावत। बिल्कुल, 6 बजे तक जो लोग पहुंच गए थे वो वोट दे पाएंगे और उसके बाद में अब सारे के सारा ये जो तस्वीर है वो 3 तारीख तक तय हो जाएगी। सबसे बड़ी बात करूंगा कि पोखरण विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत रहा है 81.12 और आज के जो आंकड़े हैं 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके अंदर 68% के आसपास जो है रिकॉर्ड रहा है और उसके अंदर अब कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड की राह पर अब वाले जो है आंकड़े नजर आएंगे। चुनाव आयोग ने भी अभी जो है 7 बजे प्रेस वार्ता के लिए आमंत्रण किया है और देखने वाली बात होगी इस चुनाव को लेकर तमाम जानकारी वहां पर साझा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब न्यूज इंडिया लगातार और साथ में हम मिलकर इस बात के लिए कहते आ रहे हैं कि इस बार का वोटर है वो समझदार होता हुआ नजर आया, क्योंकि बाकी चुनाव के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इस बार का वोट है वो कहीं ना कहीं समझदारी के तौर पर दिया गया, मुद्दों के तौर पर दिया गया और वो जाहिर भी रहा, साफ भी होता हुआ नजर आया। लेकिन अब जो है पेटियों के अंदर बंद हो चुका है सारा का सारा रिकॉर्ड और वो 3 तारीख को खुलकर सामने आएगा। कमल खिलेगा या फिर रिवाज बरकरार रहेगा, बराबर इस विषय के ऊपर बातचीत चलती आई है और ये देखने वाली बात है, तय करने वाली बात है। वहीं ओपीएस जैसे बड़े विषयों को लेकर कांग्रेस लगातार दावे करती रही है, तो क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस इस विषय पर चलती आई है तो कितना कारगर साबित होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जिन विषयों को उठाकर आगे चलती आई है वो कितने कारगर साबित होगा, ये तो फैसले वाली बात होगी। लेकिन जनता के रुख से ये साफ हो गया है कि जनता ने इस बार समझदारी और सोच समझ के वोट प्रतिशत के अंदर जिस हिसाब से आंकड़े नजर आ रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ में युवा वर्ग के लोगों ने जो वोट किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। और जाहिर सी बात है पूजा, इसके अंदर सबसे मुख्य बात ये रही कि पोखरण विधानसभा का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला भी है कि 81.12% इतना कहीं नहीं है और उम्मीद से ज्यादा वोट है जो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और इसको लेकर इसमें चर्चाएं भी तेज हो गई है कि आखिर उम्मीद से बढ़कर जो चुनाव आयोग की तैयारियां थी उसको लेकर कहीं सराहा गया। सबसे मुख्य पॉइंट सेल्फी वाला जिसके अंदर आज नजर आया, सभी लोग वहां पर फोटो खींचकर और अपलोड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी ताकत को लोगों के सामने दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी ताकत है वो एक वोट है और उसको हम लोगों के सामने दिखाएंगे भी। अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं और चुनाव आयोग को भी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हुए नजर आए हैं। ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से जब मतदान शुरू हुआ और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, मुफ्त इलाज की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि सिलेंडर के दाम और घटा दिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि किसानों को ब्याज मुक्त, ऋण मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, पैसे उपलब्ध कराएंगे। जो ये वादे किए गए, कहा जाता है कि चुनाव के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल कोई भी पार्टी या प्रत्याशी करता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए जनसभाएं करने के लिए नेता या कोई भी प्रतिनिधि पहुंचते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि एक्स पर जो पोस्ट किया गया इसका प्रभाव पड़ेगा और जो ये तमाम हम कह सकते हैं दावे वादे किए जा रहे हैं लोगों के बीच जाकर चीजें सस्ती उपलब्ध कराने की, कम दाम में चीजें देने की, किसानों की बात की जा रही है, महिलाओं की बात की जा रही है, इनका प्रभाव मतदान पर पड़ता नजर आएगा?
मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले राजस्थान पुलिस, जयपुर पुलिस बधाई के पात्र है, जिन्होंने पूरी मुस्तैदी से लगातार काम किया है और आखिरकार सफलतापूर्ण चुनाव शांतिपूर्ण तरीके कराया। सर, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके संपन्न होने की जिम्मेदारी एक पूरी हो गई, अब दूसरी जिम्मेदारी बनती है ईवीएम पे मशीनें जाएगी, इस तरह की सुरक्षा क्या प्रोटोकॉल करने वाला है? इसके लिए मोबाइल पार्टी से हमारे सीपी साहब के नेतृत्व में बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए। मोबाइल पार्टी और मोबाइल पार्टी एस्कॉर्टिंग करते हैं, जहाँ पर कॉमर्स कॉलेज या राजस्थान कॉलेज जहाँ पर भी वहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुँचाई जाएगी। और जब तक ये अंदर वो पैकिंग वाला काम चल रहा है, तब तक हमारे सारे अधिकारी लोग हैं उनके स्टेशन में हम जहाँ ज्यादा भीड़ है, भीड़ को वहाँ पर डिस्कस करने की वो कार्रवाई। ऐसा कहते हैं कि जब जाती है तो कुछ समझ सकते हो गाड़ी के आसपास आ गए थे, तो उन पर किस तरह निगाह, अपने स्पेशल टीम रहेगी, निगाह रहेगी, एंड तक इनको छोड़कर आएंगे, कोई कैप्चर नहीं करते थे, इसको लेकर विशेष रखा जा रहा है निगरानी। इसलिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है ईवीएम को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, जैसे कि मोबाइल पार्टी है वो भी है, और उसके अलावा ERT है, SST है, FST है, वो सारी टीमें अलग अलग है और सबको अलग अलग तरीके से वर्क डिवाइड किया हुआ है और सभी प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, आपकी मेहनत रही है लेकिन जयपुर की जनता का भी सहयोग रहा है और आखिरकार जयपुर कमिश्नर DG गौर रतन के निर्देश में शांतिपूर्ण तरीके से जयपुर में चुनाव हुआ है। आप जनता का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने जयपुर पुलिस का सहयोग किया। बिल्कुल, जनता का भी धन्यवाद है, जनता ने भी सहयोग किया और इससे अतिरिक्त हमारे अधिकारियों की, हमारे CP सर है, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, ये थे महेश जी, जो स्थानीय थाना अधिकारी है और जयपुर कमिश्नर DG गौर रतन के निर्देश में जयपुर के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, कोई भी छुटपुट घटना भी नहीं हुई और जनता का भी अच्छा सहयोग रहा है। ये हो गई पुलिस व्यवस्था की बात। अब आप जिक्र कर रहे थे जिस तरह से राहुल गांधी ने रोड किया और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो है अपना रोड शो किया, देखिए रोड शो का असर जरूर होता है, जनता जो है वो आकर्षित भी होती है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में पिछले 5 साल में जितने भी मुद्दे जो है वो आ भी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को भी याद है। इस तरह से मैं बार बार जिक्र करता हूँ, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, महिला पर अत्याचार बढ़ा, किसानों ने आत्महत्या की, भरतपुर में जिस तरह साधु संत ने आत्महत्या की, हिंदुनावर दिल्ली पर जिस तरह से पथराव हुआ, कन्हैयालाल उदयपुर की घटना हुई और ऐसी दर्जनों ऐसी घटना हुई है, जालोर की घटना, मछली प्रकरण हुआ, दलित को जो है काफी ज्यादा पीटा गया। तो ये ऐसी कई सारी घटना हुई है जो शायद भुलाने से भी नहीं भुलाई जाएगी और शायद जनता को ये याद भी रहा होगा। और ये चुनाव इसलिए होता है कि अगर आपको कोई पसंद है तो उसके पक्ष में वोट डाले और नहीं पसंद है तो उसके पक्ष में वोट नहीं डाले, यानी कि यूं कहे कि सबक सिखाने का मौका जनता को 5 साल में एक बार मिलता है। तो रोड शो हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे वो भाजपा के बड़े नेता हो, सभी ने डेरा जो है वो राजस्थान में डाल दिया था पिछले 1 महीने से। लेकिन जनता आजकल की समझदार है, उन्हें अच्छे से पता है राहुल गांधी या रोड शो आएंगे करके चले जाएंगे, अमित शाह या फिर कोई भाजपा के बड़े नेता आएंगे आके चले जाएंगे। ठीक है, छवि का रुख कर लेते हैं। छवि, देखिए जब मतदान किया जा रहा था और जब खुद सचिन पायलट भी मतदान के लिए पहुंचे थे, जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने जिक्र किया था कि 2018 से पहले जब हम विपक्ष में थे तो हमारे लिए चुनौतियां बहुत थी, लेकिन इस बार परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो अब तक का इतिहास रहा है हर बार परिवर्तन का, वो दोहराया नहीं जाएगा बल्कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तनातनी है, जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अगर पार्टी के बीच ही बातचीत अच्छी नहीं होगी तो लाजमी सी बात है कि जब पार्टी जनता के लिए काम करेगी तो मतभेद लोगों के बीच आपस में रहेगा तो काम ठीक से हो ही नहीं पाएगा। देखिए, निश्चित रूप से 5 साल तक सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का यही था, जो कांग्रेस ने खुद पनपाकर बीजेपी को थाली में परोस के दिया, कहा जा सकता है इस तरीके से। देखिए, आपस की जो एक गुटबाजी, बयानबाजी जिस तरीके की घटनाएं हुई, चाहे वो मानेसर का घटनाक्रम हो या फिर जिस तरीके से जो आरोप लगे विधायक हरीश रोक के, तो ये कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस की तरफ से की गई थी, कांग्रेसी नेताओं की तरफ से, कि जो भाजपा को मुद्दे मिले उसके बाद भाजपा ने उन मुद्दों को सुनाया और उसके बाद लगातार आक्रामक रही भाजपा, पूरे 5 साल यही चला। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कांग्रेस की तरफ से दिए गए मुद्दे थे जो भाजपा ने जिनका आराम से इनको सुनाकर अपने उपयोग में लिया। लेकिन
जब जिस तरीके से आज जो सचिन पायलट का बयान आया उसको भी सियासी गलियारों में कई तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए मतदान करने के बाद 5 साल बाद जब मतदान हुआ उसके बाद जब सचिन पायलट बाहर आते हैं तो उन्होंने जिक्र किया वही पिछली वाली हार का, और उसमें वो सीटें गिनाई जो बहुत कम सीट थी कांग्रेस को लेकर हमेशा वो ताने देते रहे थे। तो इसे भी कहीं ना कहीं एक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है, इसे भी पुरानी कलह के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कोशिश की गई है, लगातार कोशिश की जा रही है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो या अन्य नेताओं के वेणुगोपाल। बिल्कुल छवि, देखिए बेशक इस पर स्पष्टीकरण दे दिया और राहुल गांधी ने, लेकिन लोगों के सामने सारी सच्चाई है। अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में क्या परिणाम आते हैं। और रुक करती हूँ दीपक कुमावत का। दीपक, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से लगातार वोटिंग की गई, ये बहुत जरूरी होता है कि चुनाव लड़ने से पहले आप एक जिताऊ चेहरा जिसके आधार पर आपको वोट मिल सके, जिसे लोग जानते हो, जिसे जनता जानती हो, वो चेहरा आपके पास हो। लेकिन बीजेपी शुरुआत से ही देखिए अभी तक चेहरे को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि बीजेपी का आखिर चेहरा कौन होगा सीएम के लिए। अगर जीतते हैं तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल इसका प्रभाव जो है चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात है सबसे मुख्य विषय रहा कि राजस्थान में सीएम फेस कौन होगा, और इसका कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की बातचीत की जाए तो पहले कहीं ना कहीं साइडलाइन करता हुआ उनको नजर आया गया, और उसके बाद में एक बार मुख्य भूमिका में नजर आए, और उसके बाद में ताबड़तोड़ रैलियां जो होती रही उसके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास उन्होंने करवाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे मुख्य चीज रहती है कि किसी फेस के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाता। यहाँ पर केवल एक ही फेस है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस है। यहाँ पर किसी एक विषय के ऊपर चुनाव नहीं है कि कोई अपने आप को यूं समझे कि मैं मुख्यमंत्री, पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहा हूं या फिर वर्तमान में मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो इस प्रकार की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर केवल एक फेस है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस है। उसको देखकर ही इस बार जो वोटिंग की गई है। हालांकि एक चीज जो नोटिस करने वाली है, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर इस बार वो हवा देखने को नहीं मिली, एक मोदी लहर जिसको कहा जा सकता है कि जो वर्तमान पहले ही देखने को मिली, लेकिन वर्तमान के अंदर इस प्रकार की कोई चीज देखने को नहीं मिली। हालांकि हाँ, ठीक है दीपक, देखिए तमाम चुनौतियां हैं और इसके बीच सबसे ज्यादा जरूरी ये कि आखिर जनता का समर्थन किसे मिलेगा। तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल है जिनका जवाब तभी स्पष्ट हो पाएगा जब परिणाम सामने आएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।